Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। लेट्स सी, देखते हैं क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हो रही हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। लेट्स सी, आपके बारे में क्या गॉसिप्स हैं। ओके वेट, मैं शफल कर रही हूँ। आप हीलिंग मेडिटेट करें। नाइट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, आपका कॉन्फिडेंस, आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड मेल या फीमेल की तरह, ठीक है। आप एक श्योर हैं सोसाइटी में, लोगों में, लोग आपको बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान, रिस्पॉन्सिबल इंसान, ठीक है, प्रोटेक्टिव इंसान, जो एक फैमिली बैकग्राउंड, जो एक फैमिली से अच्छी फैमिली से आता है, जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। टू ऑफ फ्रेंड्स। लोग आपकी मैरिज का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, कुछ शादी रिलेटेड आपकी यहाँ पर चीजें हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर, या अपनी लाइफ में आप एक अपनी जिंदगी में आप किसी चीज का वेट है यहाँ पर आपको, ठीक है। लोगों को ऐसा फील होता है, या एक किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं आप, किसी कोई आपकी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है। आपकी एक एज, आप इतने स्टेबल और ग्राउंडेड हो चुके हैं, अगर आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। अगर यहाँ पर आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो लोगों को लगता है अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मेंटली स्टेबल हैं, या बहुत ज्यादा अब आप एक ग्रो कर रहे हैं। आप मेल हैं या फीमेल है, आपकी एक सेल्फ ग्रोथ है, ठीक है। लोगों को लगता है अब आप रेडी हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। यहाँ पर एक लोगों को आपकी तरफ से एक है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का, स्पेसिफिक इंसान का वेट कर रहे हैं, शायद जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, ठीक है, जो इंसान आपकी लाइफ से निकल चुका है। किसी के मैसेज का, किसी की टेक्स्ट का, किसी के लौट के आने का इंतजार है यहाँ पर। यहाँ पर आप टीम वर्क करते हैं। जो भी लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, आप लोगों के साथ एक वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप इन लोगों के साथ काम करते हैं, इन लोगों के साथ किसी तरीके का आपका काम है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड आपकी गॉसिप्स हैं, ठीक है। कोई लोग, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आपकी मैरिज रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। या तो आपकी एज ज्यादा हो रही है, या कुछ ना कुछ है आपसे, आपके यहाँ पर मैरिज रिलेटेड। यहाँ पे जो भी गॉसिप्स हो रही हैं वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो रही है, मैरिज को लेकर हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर हो रही है, आपके फाइनेंसेस को लेकर हो रही है, ठीक है। किसी तरीके की आप किसी ऐसे, आप बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप किसी ऐसी इंसान का वेट कर रहे हैं जो एक्स है, जो जा चुका है, जो आपको छोड़कर जा चुका है। ऐसा हो सकता है आप मैरिड हैं लेकिन आप एक सेपरेशन में हैं। लोग आपकी एक सेपरेशन को लेकर गॉसिप्स करते हैं, या यहाँ पर आप किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में थे, उसके साथ सेपरेशन में हो सकते हैं। कोई है जो आपको बैकस्टेप करके गया है, कोई आपको चीट करके गया है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी इंसान का इंतजार करें, हार्ड वर्किंग, आपका फोकस आपके फाइनेंसेस और काम और कैरियर पे है, ठीक है। आप बहुत एक फोकस, जैसे कि इर्द गिर्द के लोग आपके इतने हार्ड वर्किंग नहीं है जितने आप हैं। जो लोग गॉसिप्स कर रहे हैं वो सच में इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, आप वो सच में इतने बहुत ज्यादा काम को लेकर फोकस नहीं देते। आप बहुत सीरियस काम और अपने काम से काम रखने वाले इंसान है, ठीक है। इन लोगों को लगता है आप, आपकी लाइफ में एक इमोशनली हीलिंग हो रही है, आप इमोशनली हील हो रहे हैं, आप एक मतलब कि लाइफ के साथ चलने लग गए हैं। आप लाइफ एक हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू करा आपने कुछ पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है। आपका एक हीलिंग प्रोसेस था, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे, इमोशनल हीलिंग हो रही थी आपकी। आप किसी कप ऑफ लव का वेट कर रहे हैं, आप किसी एक लव ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप किसी एक अनकंडीशनल कप का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप का, किसी की तरफ से आपको एक कप ऑफ लव ऑफर हो, ठीक है। आप उस चीज का वेट कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा गॉसिप्स में रहती है, ठीक है। आपके इवन कि आपके
आपके फोकस होने के बावजूद आप इतनी अपने लव लाइफ या किसी की लव लाइफ आप इतनी डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपकी इर्द गिर्द गॉसिप्स आपकी लव लाइफ को लेकर है। लोगों को लगता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, लोग हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में मतलब कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के अलावा आगे मूव नहीं करना चाहते, या कुछ आप चाहे तो रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट रिलेटेड फैसला डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, किसी अपनी उस जगह से आगे एक वेटिंग एनर्जी से आप निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। लोगों को लगता है ये आपकी चॉइस है, स्टक रहना आपकी चॉइस है, उस इंसान का वेट करना जो जा चुका है आपकी चॉइस है, आपकी किसी से मैरिज हो रही थी वो रुक गई या ब्रेक हो गई, कुछ है यहाँ पर। लोगों को ऐसा फील होता है चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं, लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका काम, आप मतलब कि अपने काम को फोकस करते हैं, आप गॉसिप्स में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग क्या बोल रहे हैं आप इस सब चीजों से बॉदर भी नहीं होते, ठीक है। लोगों को ऐसा फील होता है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि जो भी आप लोग आपकी लाइफ में जो भी बैक स्टेपिंग, चीटिंग या जो भी आपके साथ हुआ, तो उसके बाद एक क्रॉस रोड पर हैं आप, ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप एक क्रॉस रोड पर आ गए हैं, आपको बस अपना काम दिखता है या अपना सेल्फ या अपने आप को आप सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है। हम्म आपके पास जो है ना एक लव ऑफर्स हैं, लोगों को यहाँ पर आपकी लाइफ में लोग इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट लोगों की तरफ नहीं है, आप बहुत क्लियर हैं, आपके माइंड में आपके पास क्लैरिटी है आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, आप फजूल की नॉनसेंस, फजूल के नेगेटिव लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते, फजूल की गॉसिप्स नहीं करते, बात नहीं करते, एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, किसी तरीके की किसी मैरिज की पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है, या उसको लेकर आप लोग के बीच बहुत ज्यादा बातें होती हैं, कोई मैरिज या कोई स्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल आप किसी ऐसे इंसान से मैरिज में थे या मैरिज होने वाली थी जिसको आप स्टेबिलिटी, जिसको आप बहुत अपना सोल काउंटर पार्ट, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा एक फुलफिलिंग कनेक्शन था, ये आपका अपना ही हस्बैंड या अपनी वाइफ हो सकती है जिसके साथ आप सेपरेटेड हैं, ठीक है, जिसके साथ आप मैरिज हो गई थी या बहुत से लोगों की होने वाली थी, ठीक है, लेकिन आप वही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी उसी पास्ट पर्सन को, उसी पास्ट एंडिंग को, एक डेथ इन रीबर्थ की एनर्जी है, उस चीज को आप दोबारा अपनी लाइफ में एक रीबर्थ और एक मैनिफेस्टेशन में लगे हुए, उसी सिचुएशन में आप एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। हम्म गॉसिप्स आपकी मैरिज लाइफ को लेकर हैं, आप हैंग आउट नहीं करते, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते, फ्रेंडशिप नहीं बनाते, और मतलब कि आप एक चिल टाइप पर्सन नहीं है, आपको अपनी लाइफ में वही इंसान चाहिए जो आपको छोड़कर गया है, जिसके साथ आपकी एक एंडिंग हो चुकी है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बैकस्टेपिंग, चीटिंग, नेगेटिविटी, वेट, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, लोगों को ऐसा लगता है ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, आप आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, लोग हैं जो आपको आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में कोई और एक और इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रूट्स इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है, आप किसी ऐसे एक इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, जो आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो आपको इक्वल बैलेंस नहीं दे रहा, जो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन नहीं बना रहा, ठीक है, जो आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहा, जो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आपको आप ऐसा कनेक्शन डिजायर कर रहे हैं जो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। हम्म आपको किसी के इमोशंस को लेकर क्लैरिटी चाहिए भाई, आप जिस भी रिलेशनशिप में थे आप उसको सोलमेट समझते हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं, लोगों को ऐसा फील होता है, ठीक है, आप जस्टिस चाहते हैं, आप उस कनेक्शन में उस इंसान से कुछ सुनना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आप यहाँ जानना चाहते हैं वो इंसान आपके लिए क्या फील करता है, उसके माइंड में क्या, आपको ऐसा लगता है वो इंसान अपने इमोशंस हाइड करता है, वो यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में, किसी इशू में स्टक है, वो आपके साथ इंटेंशनली ऐसा करता है, कभी कभी आपको शक होता है उसकी लाइफ में कोई और इंसान है, ठीक है, मतलब कि
अनक्लियर हैं उस इंसान के बिहेवियर, उस इंसान को लेकर। लोगों को लगता है आपको उस इंसान से निकलना चाहिए, एक हीलिंग करनी चाहिए, अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिन हो सकता है, कुछ न्यू ऑफर, कुछ न्यू आप स्टेबल अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है, आप अवेकन है, आपकी सोल अवेकन है, ठीक है। आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को मतलब कि एक होता है मेंटोर जो एडवाइस कर रहा है, जो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो लोगों को गाइडेंस देता है, जो लोगों को एक सही सही रास्ता दिखाता है, जो लोगों के लिए हेल्प करता है एक इमोशनल बैलेंस लाने के लिए। आप एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं, लोग आपके लिए। देखिए, जो आपके आपके दुश्मन बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आपने कभी दुश्मनी रखी नहीं, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा करना जानते हैं, अच्छा करना सोचते हैं। लोगों को लगता है आप डिजर्व करते हैं कि एक स्टेबल कमिटेड लाइफ, ठीक है, एक स्टेबिलिटी। आप एक बहुत एक साइलेंट, डिस्कनेक्ट, आइसोलेट सोल है, ठीक है। लोग आपके लिए वेल विशर आपके ज्यादा हैं, आपके एनिमीज कम है, ठीक है। लोग आपको बहुत ज्यादा शरीफ इंसान सा समझते हैं, जैसे कि आपको अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आपने अपनी लाइफ में गलत चॉइस कर कर, कोई गलत बंदा चूज कर कर अपनी लाइफ को स्टक कर लिया, अपनी लाइफ को एक स्टक, एक हैंगिंग एनर्जी में डाल दिया। आपको कोई खास क्लैरिटी मिल नहीं पाती उस कभी लोगों को लगता है उस इंसान की लाइफ में कोई और है जो आपकी लाइफ में था, ठीक है। आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा गॉसिप्स में रह रही है, लोग आपकी जानना चाहते हैं, ठीक है। आप क्यों इतना स्टक है, लोग आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्यों मैरिज नहीं करते, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंगली आपके पास अच्छा स्टेबिलिटी है, फाइनेंसिस है, काम है, कैरियर है, जॉब है। आप एक मैरिज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर अपने आप को एक कदम पीछे रखते हैं। आप जानबूझकर अपनी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाते नहीं है, एक कमिट नहीं होते, ठीक है। एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं आते अपनी लाइफ में। आप एक मैरिज और कमिटमेंट से पीछे हटे हुए, ठीक है। लोगों की एनर्जी इस टाइप की है, लोगों को ये फील होता है बहुत स्ट्रांगली आपसे। आप चाहे तो कमिटेड हो सकते हैं, आप चाहे तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर इन सब चीजों की तरफ नहीं जाते। आप किसी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है वहां पर आपकी किड्स भी रहे हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो लोगों को लगता है आपको अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आपको ऐसी चीजों से बाहर आना चाहिए जिन चीजों को आप डिजर्व नहीं करते, जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है। ओके, आपकी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत सारी गॉसिप्स हैं। लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में एक आगे बढ़े, अपनी लाइफ में शादी करें, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ठीक है। वेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग एंड गेट बैक आउट देयर प्लान, सेट ऑन अ डेट। ये लोग आपको किसी के साथ सेट कराना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को फुल ऑफ लाइफ, एक अपनी जिंदगी को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। आप ऐसे इंसान का वेट ना करें जो लोग आपको कुछ नहीं दे पा रहे, जो लोग आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस ऐड नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ को मूव फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, ठीक है। आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके कजन्स भी हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आप जहाँ जॉब या काम करते हैं, लोग चाहते हैं आप उस जगह से बाहर निकलें। कार्मिक रिलेशनशिप, आप पुराने रिलेशनशिप को छोड़ें, आप एक ट्रिगर
ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप को लेट गो करें अपनी लाइफ में। लाइटनिंग, आप आगे की तरफ मूव करें, एक लाइटनिंग की एनर्जी, आप पॉजिटिविटी, सडन चेंजेस, अपने न्यू फेजेस की तरफ जाएं, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स एंड ब्रिंग ग्रोथ, चेंज एंड यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन। लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं, मूव फॉरवर्ड करें मास, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हाइड, यहाँ पे है अब हर्ट हैं, आप पेन में हैं, उस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ में आप अपने आप को अकेला रखते हैं, आप उस कार्मिक सिचुएशन की वजह से अपनी जिंदगी में आप कोई पॉजिटिविटी नहीं ला पाते। लोग चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं, ये आपके वेल विशर हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं ये वेल विशर हैं, ये आपको इस स्टकनेस में, इस एंडिंग में फंसा हुआ देखना नहीं चाहते। पाम ट्री, लोगों को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, आप एक सिक्योर कनेक्शन डिजर्व करते हैं, आप एक सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं देखें, ये जो भी लोग हैं ना, इन्होंने आपकी जर्नी को देखा है, इन्होंने आपकी लॉयलिटी को देखा है, आपकी ऑनेस्टी को देखा है किसी एक इंसान के साथ, ठीक है। लोगों को लगता है आपको क्लैरिटी के साथ, देखें वेडिंग रिंग, आपको क्लैरिटी के साथ सोचने की जरूरत है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी की तरफ जाने की जरूरत है। आपको एक अपनी लाइफ में आप एक पैशनेटिव कनेक्शन, एक केमिस्ट्री रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं। फोटोग्राफ, यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जिस आप न्यू मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू सिचुएशंस, न्यू केमिस्ट्री बना सकते हैं। आप किसी ट्विन, आप किसी कार्मिक को चेस कर रहे थे अब तक, ठीक है, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप को चेस कर रहे थे, आप किसी कार्मिक को ट्विन समझ रहे थे, ठीक है, आप किसी कार्मिक को अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मान रहे थे। आप बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान को चेस कर रहे हैं जो आपका सिर्फ टाइम पास कर, जो आपके साथ सिर्फ एक मतलब कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो आपके साथ सिर्फ मेंटली एक माइंड गेम्स खेल रहा है। लोग बिल्कुल एक जैसे कि वो एक थर्ड व्यू देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो एक बिल्कुल एक मतलब कि वो अपने साइड से आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं, तो उनको ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है अपनी लाइफ में आप एक टफ टाइम आपने फेस कर लिया है, ठीक है। लोग आपकी लव लाइफ को लेकर गॉसिप्स कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने आपको अपनी जिंदगी में शायद आपने अपनी इनको एक लव लाइफ, अपना पास्ट पेन या पास्ट स्टकनेस या पास्ट सिचुएशंस को आपने इनको बताया है, ठीक है। ये लोग चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अचीव करें, वो जो आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिले, ठीक है। यहाँ पे लव, आपको लव चाहिए, ठीक है, आपको लव की नीड है, आपको एक ऑनेस्ट लव की नीड है, आपको एक सपोर्टिव पार्टनर की नीड है। आपने क्लोज ऑफ कर लिया है खुद को, आप किसी को आने नहीं देते, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, आप किसी के साथ अपने आप को बैलेंस फील नहीं करते, आप किसी के साथ अपनी जिंदगी में मैरिज, कमिटमेंट या मूव फॉरवर्ड नहीं करते। आपको जो लोग आपको लगता है जो लोग आपके वेल विशर हैं, जो आपके साथ, जो आपके अपने हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। कोई है जो आपको गाइड करना चाहता है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपको उस इंसान की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, आपको उसकी गाइडेंस को समझना चाहिए। कुछ है जो आपके सामने हैं, आप वो लोग हैं जो आपको बताना चाहते हैं आपको किस रास्ते जाना चाहिए। आप कहीं बुरे तरीके से ट्रैप हुए हुए हैं, ठीक है, आप एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, आप किसी एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप जिसको ट्विन फ्लेम समझते हैं, जिसको ट्विन समझते हैं, जिसको सोलमेट समझते हैं, आप उस कनेक्शन को बहुत लॉन्ग टाइम से चेस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ये कनेक्शन था, ये रिश्ता था, आपकी तरफ आया था, या ऐसा भी हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो रही थी लेकिन ये एंड टाइम पे इंसान आपको छोड़ गया। माइट बी पॉसिबल आप किसी ऐसी मैरिज में थे, वो टॉक्सिक थी, वो इंसान आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, फिर भी आप उसके लिए अभी तक रुके हुए हैं। लोगों को कोई किसी की एडवाइस आपको सुनने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी ऐसे कनेक्शन के पीछे हैं जो कार्मिक था, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, वो आपके लिए एक पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। नॉट एनफ, आपको अपना सेल्फ हमेशा फ्रस्ट्रेटेड लगता है, अपना सेल्फ हमेशा एक लो कॉन्फिडेंस, एक नेगेटिव लगता है, आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, आपको अपने सेल्फ पे यकीन नहीं है। वो इंसान सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली मैनिपुलेट करता था, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रेस और प्रेशर देता था आपको और कुछ नहीं देता था। ये आपकी मैरिज थी, ये आपका रिलेशनशिप था, ये इनसिक्योर रिश्ता था, जैसा भी था आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा इनसिक्योर, चीटिंग, बैकस्टेपिंग और नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी थी इस रिश्ते में।
टोटली, ठीक है। आपको इस कनेक्शन से भागना चाहिए, आपको इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अचीव करना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में उस किसी कोई है आपके ग्रैंडपा ग्रैंडफादर, किसी से अपने अपने सेल्फ को या तो कोई ऐसा नहीं है जिसको अपनी दिल की बात बता सकते हैं, कोई बड़ा एल्डर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान से अपनी जिंदगी में कभी कभी कुछ छोटे भी एक अच्छी एडवाइस देते हैं, या आपके सेम एज वाले भी अच्छी एडवाइस देते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आप किसी नेगेटिव या टॉक्सिक या गलत इंसान को चेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप सोलमेट समझ रहे हैं, जिसको आप बहुत ज्यादा सोल काउंटर पार्ट समझ रहे हैं। किसी कार्मिक सिचुएशन, कोई ट्रिगर करके गया है आपको, कोई आपके अंदर डाउट, सेल्फ डाउट डाल के गया है, कोई आपको बहुत ज्यादा अपना बनकर और आपको एक नेगेटिविटी में छोड़कर गया, आपको एक तन्हा छोड़कर गया, आपको एक अकेलेपन में छोड़कर गया, ठीक है। तो गॉसिप्स आपकी लव लाइफ को लेकर हैं, गॉसिप्स आपकी मैरिज को लेकर हैं, गॉसिप्स आपके आइसोलेशन को लेकर हैं, गॉसिप आपके हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है उस चीज को लेकर है, ठीक है। तो रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।